यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों की तरह कांग्रेस भी जुट गई है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों पर डोरे डालने का या कहें कि अपने पक्ष में करने का जो प्लान बनाया है वो ये है कि कांग्रेस अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सहारा लेगी मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए, और बाकायदा प्रदेश के 2 लाख मदरसों की लिस्ट भी तैयार की गई है। काबिल गौर है कि कांग्रेस काफी वक्त से उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर वनवास झेल रही है। एक तरीके का वनवास ही कहा जाएगा। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी है। काफी साल हो गए जब किसी जमाने में कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, तब सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के वोटों का रुझान कांग्रेस की ओर हुआ करता था, लेकिन 1990 के बाद से अल्पसंख्यक वोट खिसककर समाजवादी और बसपा की ओर जाने लगा, और इन पार्टियों में भी मुस्लिमों को काफी रुझान मुसलमानों का रहा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष शाहनवाज आलम के मुताबिक 1990 की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक वोट सपा और बसपा की ओर चला गया, लेकिन इन पार्टियों में भी मुस्लिमों को तवज्जो नहीं मिली, उन्हें अहमियत नहीं मिली। यूपी में भी कांग्रेस के पास कोई मजबूत नेतृत्व नहीं था, इसके चलते मुस्लिम वोटर भाजपा की मुखालफत में समाजवादी और बसपा के साथ जाने को मजबूर रहे, जिसका फायदा सपा और बसपा दोनों पार्टियां उठाती रहीं। लेकिन अब यूपी में कांग्रेस को प्रियंका गांधी के रूप में एक अच्छी लीडरशिप मिली है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम का कहना है कि मुसलमानों को अपने हक में करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, और वो ये भी दावा करते हैं कि अब मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की ओर हो चुका है, क्योंकि वो सपा बसपा समेत सभी सियासी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुके हैं और अब उनका रुझान कांग्रेस की ओर है। बहरहाल ये तो शाहनवाज आलम के अपने दावे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही तय करेगा कि मुसलमानों का रुझान, यूपी के मुसलमानों का रुझान कितना कांग्रेस की ओर है। जहां तक फिलहाल की बात है तो फिलहाल यूपी में कांग्रेस काफी कमजोर स्थिति में है। इक्का दुक्का जिले में किसी नेता के प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो यूपी में कांग्रेस की हालत काफी बदहाल है, और उसको इस बदहाली से निकलने में काफी समय लगेगा। तो फिलहाल जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, जो मीडिया के जरिए सामने आ रही है, वो ये है कि कांग्रेस ने जो प्लानिंग की है मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए, वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सहारा लेगी, और इसके लिए बाकायदा 2 लाख मदरसों की लिस्ट भी तैयार की गई है। कांग्रेस ऐसा आगामी यूपी के विधानसभा चुनावों में कामयाबी हासिल करने की गरज से कर रही है। अब इस मामले पे अगर हम गौर करते हैं तो मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने का अभियान मदरसों से शुरू किया जाएगा। गांवों से लेकर शहर तक के मोहल्लों में चल रहे 2 लाख मदरसों की लिस्ट बनाई गई है। पार्टी कार्यकर्ता इन मदरसों में जाकर उलेमाओं के साथ बैठक करेंगे और मदरसों के छात्र छात्राओं को कांग्रेस की नीतियों और चुनावी एजेंडे की जानकारी देंगे। इसके अलावा मदरसों के छात्र छात्राओं की मदद से उनके घर तक पहुंचेंगे। कोरोना में जिन मुसलमानों को दिक्कतें हुई हैं उनकी मदद करेंगे। ऐसा कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने यह प्लान बनाया है। अब आगामी दिनों में कांग्रेस को इस प्लानिंग से कितना फायदा होगा, अगले साल होने वाले चुनावी मैदान में जब कांग्रेस उतरेगी तो क्या समाजवादी और बसपा की तरफ जो मुसलमानों का रुझान रहा है वो एक बार फिर से कांग्रेस की ओर लौटेगा, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।
और अगर हम बात करते हैं तो यूपी में ऐसे कई ज़िले हैं कि जहां पर मुसलमानों की काफ़ी आबादी है। ख़ासतौर से मुरादाबाद और रामपुर में 50% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। अब ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस को मुसलमानों की याद आई है और उसने हाल ही में जो पार्टी में कुछ तब्दीलियाँ की हैं, हालांकि उनका विरोध भी हो रहा है। अभी एक शायर को कांग्रेस ने अल्पसंख्यक में विभाग में जो जिम्मेदारी सौंपी है राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और यहाँ तक कहा जा रहा है, कुछ दानिशमंद तबका यहाँ तक कह रहा है मुसलमानों का, क्या अब शेर व शायरी के जरिए मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कांग्रेस करेगी? क्या अब शेर व शायरी के जरिए मुसलमानों का वोट लिया जाएगा? क्योंकि एक शायर को बड़ी जिम्मेदारी मुसलमानों को लुभाने के लिए पार्टी ने दी है। तो शाहनवाज आलम बताते हैं कि अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए स्पीक अप माइनॉरिटी कैंपेन शुरू किया गया है। फेसबुक लाइव के जरिए चलाए जा रहे इस कैंपेन में बताया जा रहा है कि किस तरह सपा का बीजेपी से अंदरूनी सांठगांठ रहता है। यहाँ ये भी समझाया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव का एक संसद में बयान दिया था उन्होंने, उसको भी यहाँ बताने की और समझाने की कोशिश की जा रही है और उसी के सहारे, उसी बयान का सहारा लेकर ये बताने के का प्रयास हो रहा है कि भाजपा से सपा का कैसे अंदरूनी गठजोड़ होता है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने संसद में कहा था कि नरेंद्र मोदी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इससे साफ है, बकौल शाहनवाज के इससे साफ है कि सपा और बीजेपी में बैकडोर से कोई ना कोई समझौता जरूर हुआ है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि क्या कांग्रेस में मुस्लिम फिर से लौट आएगा, तो ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। शाहनवाज के मुताबिक सूबे में करीब 8 से 10% यादव हैं, जबकि मुस्लिम ओबीसी की संख्या इनसे कहीं ज्यादा है। इसमें खासतौर पर अंसारियों की संख्या ज्यादा है। गोरखपुर में करीब 4 लाख, मऊ में करीब 3.5 लाख, बनारस में 4 लाख, मुबारकपुर आजमगढ़ में करीब 2 लाख, अंबेडकर में करीब 4 लाख अंसारी हैं। तो ऐसे में मुसलमानों पे डोरे डालने का मतलब समझ में आ जाता है कि किस तरह से कांग्रेस ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। अब कांग्रेस जो जिस तरह से मदरसों का सहारा ले रही, मदरसों के बच्चों के जरिए उनके घरों तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसमें कितनी सफलता कांग्रेस को मिल सकेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी और ओवैसी की एमआईएम भी विधानसभा चुनाव में कूदने का इरादा कर चुकी है। दूसरी ओर आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से भी एक इशारा ये मिला था कुछ दिन पहले कि भाजपा इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में कुछ मुसलमानों को भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि पहले उसने ऐसा नहीं किया था, जिससे ये माना गया था कि वो मुसलमानों को नहीं चाहती है और प्रधानमंत्री की सबका साथ सबका विकास की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो नीति है, वो उसके खिलाफ पार्टी ने स्टैंड लिया था और किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। लेकिन अब ऐसा शायद ना हो और भाजपा की ओर से कुछ मुस्लिमों को भी टिकट दिया जाए। बहरहाल ये सियासत है, ये घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है कि किस समुदाय के कितने वोट हैं, कहाँ पर किसको टिकट देना है, कहाँ से कितने वोट हासिल करने हैं। तो कांग्रेस ने इस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपनी इस मेहनत में कामयाब हो पाती है, क्या उसकी मेहनत या उसकी कोशिश, उसकी प्लानिंग कोई नया रंग ला पाती है। बने रहिए सियासी चर्चा, सियासी जानकारी, सियासी खबरों के लिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपनी राय भी कमेंट में बताइए। धन्यवाद।